आपसे बड़ा आदमी आपसे बेहतर है, आपसे बड़ा आदमी आपसे बेहतर है। आपको लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, कोई मजाक नहीं है। हम में से ज़्यादातर लोगों के रिश्ते इस बात से बिगड़ते हैं कि उनको लगता है कि सामने वाला मेरा बॉस है, वो पागल, उसको कुछ नहीं आता। इस तरह की भावना रखते हैं, इस तरह की उनकी लैंग्वेज होती है। पर आप याद रखें कि आपका ऐसा सोचना और ऐसा मानना आपकी खुद की बेवकूफ़ी है। आप अपनी पावर्स को, अपनी लिमिट्स को खुद ही आप सीमित कर पा रहे हैं। जब आप अपने आप को ऐसा मानने लग जाते हैं कि मैं बड़े, जो आपसे बड़ा सीनियर आदमी है, सीनियर्स जो आपका परिवार के मेंबर हैं, उनको सामने आप अपनी ऐसे उनको इम्प्रेस करने की इस तरह का प्रयास करते हैं, तो आप यकीन मानिए उस सामने वाले के मन में एक तो डर पैदा करते हैं, साथ ही साथ इनसिक्योरिटी की भावना पैदा करते हैं। उनको लगता है कि ये मेरे से बड़ा कलाकार आ गया, मुझसे बड़ा कलाकार आ गया। ये चीज़ उनको दिमाग में फिट नहीं बैठती और उनको अंदर ही अंदर एक चीज़ बजी दिमाग में घर कर जाती है। बचाए होना ये चाहिए कि आप जब भी किसी सीनियर के पास मिलें या अपने परिवार के जो सीनियर लोग हैं उनसे जब आप मिलें तो उनको ये दिखाना पड़े, ऐसा दिखाओ कि वो जितने अच्छे हैं असल में उससे कई गुना अच्छे हैं। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए आप उनसे अपनी पावर और अपनी पोजीशन को आप पहले से बेटर कर सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह पा रहा हूँ, मैं आपको इतिहास में लेके चलता हूँ और मैं फ्रांस के एक राजा की बात बताता हूँ आपको। फ्रांस के एक राजा, उनका नाम था लुई 14, लुई 14। उनके राज्य के अंदर एक फाइनेंस मिनिस्टर निकोलस फुकेट नाम का एक व्यक्ति रहता। निकोलस फुकेट अपने आप को प्रभावशाली मानता था कि मैं बहुत प्रभावशाली आदमी हूँ, पर इससे भी ज़्यादा प्रभावशाली वो राजा था, वो अपने आप को घमंडी मानता था, लुई 14। और वो दिखाने की कोशिश करता था कि मैं सबसे बड़ा आदमी हूँ, मेरे से सब कुछ मेरी तरफ थोड़ा उनका सबका ध्यान रहे। इस तरह का व्यवहार वो राजा ऐसा करता था, उसके व्यक्तित्व में ऐसा आ गया था। जब वहाँ के लुई 14 की राज्य के अंदर वहाँ का एक पीएम प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उनका निधन हो गया। अब जैसे उनका निधन हो जाता है तो वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर का जो पद होता है उसको ख़त्म कर दिया जाता है, और जो वहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर है निकोलस फुकेट, उनको ये लगता है कि मैं इस पद के लिए अच्छा और काबिल उम्मीदवार हूँ। उसने इम्प्रेस करने के लिए राजा को, लुई 14 को इम्प्रेस करने के लिए एक बहुत बड़ा घर बनवाया और उस घर के अंदर एक बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया। और उस पार्टी के अंदर वो लुई 14 जो राजा थे उनको बुलाया और साथ ही साथ आसपास के बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को बुलाया और ऐसा शानदार लाइफ स्टाइल और सारी चीज़ें करता है कि मज़ा आ गया। जब ये बात, राजा भी वहाँ थे और यहाँ पर जो मिलने वाले लोग आए थे वो सब आए, तो राजा को ऐसा महसूस हुआ यार ये तो बड़ा अपने आप में ज़्यादा बड़ा दिखावा कर रहा है, घमंड दिखा रहा है। तो ये बात राजा को पची नहीं। जब ये बात राजा को पची नहीं तो राजा ने उसको अगले ही दिन, उस पार्टी के समाप्त होने के अगले ही दिन, फाइनेंस मिनिस्टर जो निकोलस फुकेट था उसको चोरी के मामले के अंदर उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार क्यों किया है पता है? उसको इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि वो अपनी दौलत, शोहरत और पॉपुलरिटी के बेस पर ये राजा को दिखाना चाह रहा था कि मैं देखो आपको इम्प्रेस कर रहा हूँ और मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, आप मुझे वो प्राइम मिनिस्टर का पद आप दें, उस प्राइम मिनिस्टर के पद के लिए मैं ज़्यादा बढ़िया और उम्मीदवार आदमी हूँ। पर इसके अलावा उलट उसके साथ ये हुआ कि राजा को अपना डर पैदा हो गया कि ये बड़ा पावरफुल आ गया, लोग उसको ज़्यादा महत्व दे रहे बजाय मुझे, मैं तो खुद राजा हूँ। ये बात लुई 14 को दिमाग में घर कर गई और उसने फैसला किया कि इसको तो मैं सबक सिखाऊंगा। वो मनी सोचने लगा। तो उस लुई 14 ने जो फाइनेंस मिनिस्टर था
उसको आगे का जो जीवन था उसका 20 साल तक जेल में रखा क्योंकि उसने अपनी इम्प्रेस करने के लिए अपना सब कुछ दिखावा का कोशिश किया, घमंड किया अपनी शोहरत का और अपनी पॉपुलैरिटी का। जब ऐसा होता है तो बड़ा समस्या होता है। वो चाहता तो और भी रास्ते अपना सकता था, पर उसे इम्प्रेस करना था बड़े लोगों को, पर उसका नज़रिया अलग था, उसका लाइफ स्टाइल अलग था। उसने गलत तरीक़ों से इम्प्रेस करने का प्रयास किया। वो ये भूल गया कि मानव व्यवहार किस तरीके से किया जाता है। मानव व्यवहार होता क्या है, अपने से सीनियर्स को कैसे ट्रीट करते हैं, अपने से जूनियर्स को कैसे ट्रीट करते हैं। आज बात कर रहा हूँ इस वीडियो में अपने से जो सीनियर होते हैं उनके साथ किस प्रकार से व्यवहार करें। जब आप अपने से सीनियर लोगों से, अपने से सीनियर पावरफुल लोगों को इम्प्रेस करने की बात आती है और उनसे रिश्ता बनाने की बात आती है, तो क्या किया जाए कि आपकी शोहरत पहले से बढ़े और आप उन बड़े लोगों के साथ अपना बढ़िया और खूबसूरत रिश्ता बना सकें। तो मैं आपको 3-4 टिप्स दे रहा हूँ आज। चाहे आप गृहस्थी का जीवन जी रहे हैं या फिर किसी बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, या कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कोई भी सरकारी या गैर सरकारी इंस्टीट्यूट, या आपका पारिवारिक क्यों हो, जहाँ पर आप लोगों को डील करते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, लोगों से व्यवहार कैसे किया जाता है, इस माहौल में अगर आप हैं तो ये वीडियो आपके लिए होगा। तो मैं बता रहा था कि आपको किस तरीके से अपने पावरफुल लोगों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करना है, ताकि आप पावरफुल लोगों के साथ रहें और साथ ही साथ अपनी पावर को बढ़ाते रहें। और एक पावर बढ़ाने का मैं आपको 3-4 टिप्स दे रहा हूँ आज, जो मेरे बोल नहीं है, ये उन सब लोगों के सारे जीवनी का सार हैं जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। आप थोड़ा जागरूक हो जाइए और वो एक एक को समझने का प्रयास करें। जब भी आपका सीनियर आपके पास है तो सीनियर की बहादुरी, जो सीनियर का टैलेंट है, उसके बढ़कर आप अपना टैलेंट ना दिखाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए उस सीनियर को आप डर और इनसिक्योरिटी की भावना पैदा करते हैं, और ये बात आपके रिश्तों पर भारी पड़ती है। ये आपकी बात आपके रिश्तों को खराब भी कर सकती है। तो आप कोशिश करें, आप अपने सीनियर्स को बड़ा और महत्व दें, चाहे आप भले ही ज़्यादा जानते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस बात का आप ध्यान रखिए, जब भी आप उनके साथ में हों तो हमेशा उनके सुझाव और आशाओं को इस कदर लें, इस कदर एक्सेप्ट करें कि उनको लगना चाहिए कि आप उनके सुझावों को देख और सुन और समझ पा रहे हैं और उनको एग्जीक्यूट भी कर पा रहे हैं। तीसरी चीज़, जब भी आपके साथ ऐसा होता हो, आप उनकी राय में अपनी राय मिलाएं। जब आप ऐसा कर लेते हैं, उनकी राय में अपनी राय मिला देते हैं, तो यकीन मानिए आपका रिश्ता पहले से बढ़िया और पावरफुल होगा। तो कोशिश करें आप उनकी राय में अपनी राय मिलाएं। जब आप ऐसा करते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये एजुकेट पार्ट रहेगा कि आप जब भी बड़े लोगों के साथ मिलें तो अपने आप को थोड़ा सा ये समझें कि जो सीनियर है वो सीनियर है, और हमेशा याद रखें आपकी पोजीशन कहाँ है। अपनी पोजीशन को आप इम्पोर्टेंस दें। जब आप अपनी पोजीशन को इम्पोर्टेंस नहीं देते और कुछ अलग दिखाने की कोशिश करते हैं तो ये आपके रिश्तों को खराब करती है। आपको समझ में आएगा कि आपसे सीनियर्स को आप किस प्रकार से ट्रीट करें और अपने रिश्तों को कैसे मधुर बनाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ और जहाँ भी आप अपने मिलने वालों के हैं उनको आप शेयर करें और कमेंट्स करें, और साथ ही साथ आप उन्हें फॉलो करें। थैंक यू।